हेलो स्टूडेंट, देवांगन जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 25 सितंबर को दिन रविवार को आप सभी का सीजी प्यून भर्ती होने वाली है, उसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आज का करेंट अफेयर आपके उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही हम जो है आज शुरुआत कर रहे हैं और बहुत ही शानदार आज का करेंट अफेयर रहेगा। इसमें से हो सकता है बिल्कुल आपको 100% तो मैं नहीं कह पाऊंगा, परंतु कुछ क्वेश्चन इसमें से बिल्कुल आपको दिखाई देंगे उस करंट अफेयर का उस पेपर में। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं 1 लाइन का करंट अफेयर रहेगा आज का। ठीक तो सबसे पहला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है सुरेश एन पटेल। ठीक है, याद रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है, तो सुरेश एन पटेल को। उसके बाद फिर है दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित मतलब यू ललित कौन से क्रम के न्यायाधीश बने हैं, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित जो हैं 49वें नंबर के न्यायाधीश बने हैं। ठीक, उसके बाद फिर है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। ठीक, तो याद रखिएगा फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है सीना शेट्टी ने जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाल ही में श्रीलंका के नवीनतम राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो हाल ही में श्रीलंका के नवीनतम राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। ठीक, अभी आपको दिखाई दिया होगा या आप न्यूज़ में सुने होंगे कि यहाँ पर श्रीलंका में क्या हो रहा है, वहाँ की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय हो गई है। ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी एकदम ज़्यादा चरमरा गई है। ठीक, लोग जो हैं संसद में उतर गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है श्रीलंका के नवीनतम राष्ट्रपति कौन बने, तो याद रखिएगा रानिल विक्रमसिंघे। द सेनेटिक वर्सेस किताब किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना सलमान रुश्दी के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी हमला हुआ था बीच में जब ये भाषण दे रहे थे, तो याद रखना, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा कि द सेनेटिक वर्सेस किताब किनके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर आएगा सलमान रुश्दी के द्वारा। ठीक, आगे हम देखते हैं 6वें नंबर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वां फिडे चेस ओलंपियाड 2022। 44वां फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो याद रखना उसका जो आयोजन हुआ है वो भारत में हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम पेपरलेस विधानसभा बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा नागालैंड। भारत का पहला या प्रथम पेपरलेस विधानसभा बनने वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड। उसके बाद फिर है 8वें नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है नई दिल्ली में की गई है। उसके बाद फिर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। मान लीजिए कोई भी सवाल में व्यापम हो या पीएससी में हो, अगर दर्रे से पूछा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। याद रखिएगा सेला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं 10वें नंबर का, विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र के निर्माण करने की घोषणा निम्न में से कौन से देश के द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र के निर्माण करने की घोषणा जो है कुवैत ने या कुवैत के द्वारा किया गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का मिलेट मिशन के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मिलेट मिशन के अंतर्गत टोटल 14 जिले जो हैं शामिल हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन 1 लाइन के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर है अगला, मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ कब किया गया है, तो मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ जो है 1 मई 2022 को किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना का प्रारंभ जो है कब किया गया है, तो 1 मई 2022 को। उसके बाद फिर है 13वें नंबर का, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बालिकाओं की आयु सीमा 18 से बढ़ाकर कितना वर्ष किया गया है। नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बालिकाओं की आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से कितना बढ़ाकर किया गया है, तो याद रखिएगा 21 वर्ष। ठीक है, मतलब नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत बालिकाओं की पहले आयु जो थी 18 वर्ष थी, अब उसको बढ़ा के 21 वर्ष किया गया है। अगला देखते हैं हम, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की तर्ज पर प्रदेश में कितने हिंदी मीडियम स्कूल प्रारंभ किया जाएगा,
तो याद रखिएगा, जैसे ही आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल ओपन हुआ छत्तीसगढ़ में, वैसे ही आत्मानंद के नाम से अब हिंदी मीडियम भी स्कूल ओपन होने वाला है। तो याद रखिएगा 32 ठो, कुल कितने मतलब हिंदी मीडियम स्कूल प्रारंभ किया जाएगा, तो 32 स्कूल। ठीक, उसके बाद फिर अगला एंड लास्ट है 15वें नंबर का, छत्तीसगढ़ में मनरेगा की नवीनतम मजदूरी दर कितना निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मनरेगा की नवीनतम मजदूरी दर जो है 204 रुपये प्रति दिवस निर्धारित किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन था 15 ठो बिल्कुल करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जिसमें से कुछ भारत के करंट अफेयर से संबंधित हैं, जिसमें से कुछ छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से संबंधित है, और एक आध क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल लेवल से संबंधित है। तो बिल्कुल पेपर में ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम होता है, एक बार अब इसको बिल्कुल देख के जाइए, एक बार पढ़ के जाइए, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है आने के चांस 100% बनता है। ठीक है, तो ये जो है क्विक रिवीजन के तौर पे इसको मैंने आज की क्लास में इसकी चर्चा किया। बाकी नेक्स्ट क्लास में और ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगे तो फिर कमेंट्स करें, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम लोग फिर क्या करेंगे, आपके लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।